और क्या दिखाएं। एक दिन हमने समझाया था सब्जेक्ट को कि भगवान ऑलरेडी दिख रहे हैं, जैसे मिट्टी दिख रही है, लेकिन आप मिट्टी को कह रहे हो घड़ा। हमने इस विषय में बात की थी एक दिन पूरी विस्तार से। एक विषय पर एक ही दिन बात हो सकती है, विस्तार से 2 बार नहीं हो सकती, क्योंकि समय का अभाव रहता है। इसलिए कथा 7 दिन की ही सुननी चाहिए। कौन सी दिन में कौन सा प्रसंग आके आपको छू के चला जाए, कौन सी बात आपके हृदय तक पहुंच जाए। जैसे मिट्टी के घड़े में घड़ा नहीं है, मिट्टी ही मिट्टी है, उसी तरह संसार में ईश्वर ही ईश्वर है। प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। दही में मक्खन है कि नहीं, तो फिर कैसे निकलेगा? हे दही भैया मक्खन दे दो, ऐसे निकल आएगा। दही में मक्खन है, पर अब आप एक काम करो, दही से प्रार्थना करो, दही भैया मक्खन दे दो, तुम में तो है तो दे देगा। दही में मक्खन है, पर प्रार्थना करने से ना देगा। मंथन करो, मंथन करोगी तो मक्खन प्रकट हो जाएगा। ऐसे कण कण में भगवान है। भक्ति करो, प्रेम करो तो प्रकट हो जाएगा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान प्रकट हो जाएंगे। प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाने, मेला ही न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। भगवान राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहार। भगवान प्रकट हो जाएंगे। कहां से? प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाने। प्रेम करोगे तो प्रकट हो जाएंगे। ध्रुव जी ने प्रेम किया, पुकारा, प्रार्थना की, गुरु के वचनों पर विश्वास किया, मंत्र का जाप किया, प्रकट हो गए। अब हम लोग गुरु वचनों पर भरोसा नहीं करते, मंत्र का जाप नहीं करते, वो चिल्लाते हैं भगवान कहाँ है, दिखते क्यों नहीं है। अरे तुम जो मंत्र मिला है, जो मार्ग बताया, उस पर चलो तो सही। चले नहीं हो, चिल्ला रहे हो मिले नहीं, मिले नहीं, मिले नहीं। मार्ग है सब चीजों। 10वीं की डिग्री भी तब आती है जब 1 साल तक पढ़ाई करो, मन लगा। 1 साल की पढ़ाई करने पर जब डिग्रियां 1 साल बाद आती हैं, तो 1 साल तो मन ठीक से भगवान में लगाओ तो सही। 1 साल में तुम्हें परिणाम ना मिले तो बताना। परिणाम चाहिए सबको, भगवान चाहिए सबको, पर भक्ति नहीं करना, निष्ठा नहीं। संदेह खड़ा करते हैं, अरे भगवान है तो ऐसे दिखता। एक सज्जन मेरे से बोले, गुरुजी भगवान होते तो किसी लड़की का बलात्कार हो रहा था तो भगवान क्यों नहीं आए? कितनी गरीबी है, लोग भूख से मर रहे हैं, भगवान क्यों नहीं आए? लोग बाढ़ से मर गए, भगवान होते तो आए क्यों नहीं? अरे पागल। द्रौपदी की साड़ी उतर रही थी तब भी भगवान नहीं आए। बताओ कब आए? जब द्रौपदी ने पुकारा, जब तक अर्जुन को बुलाती रही, भीम को बुलाती रही, नहीं आए। भगवान क्यों आएंगे? आज भी बलात्कार हो रहे हैं, पर द्रौपदी ने जिस प्रेम और जिस भाव से द्रौपदी ने बुलाया, आज भी कोई महिला द्रौपदी के प्रेम से बुलाए तो आज ना आए तो कहना बुलाने वाले नहीं है। आने वाले में देर, वो आ जाएंगे। तुम बुलाने वाले तो बनो। कौन बुला रहा है आजकल? लोग कहते हैं भगवान होते तो गरीबी ना होती। पागल। अरे भगवान और गरीबी का क्या संबंध है? तुम मेहनत करो। भगवान ने तुम्हें पांव दिए कि नहीं? हाथ दिए कि नहीं? आंखें दी कि नहीं? बुद्धि विवेक दिया कि नहीं? कमा के खाओ ना। तुम लंगड़े होते तो अलग विषय, तुम्हारे हाथ ना होते तो अलग विषय। भगवान ने तुम्हें पांव दिए ही इसलिए कि तुम पेट भर के खा सको, हाथ दिए कि खा सको। अब तुम हाथ पांव है फिर भी रो, अरे भगवान होते तो हमें भूखा ना रहना पड़ता। तो तुम ये हाथ कटवा लो, पहले अपने पांव कटवा लो, फिर बताना कि भूखे हो के नहीं। जिसके पांव नहीं है ना उसको भी भोजन मिल रहा है, जिसके हाथ नहीं है ना उसको भी भोजन मिल रहा है। पर तुम्हारे हाथ पांव देख के भगवान ने कह दिया कि तुम अपना कमा लो।
चिड़िया को पंख दे दिए, जा तू उड़ के फुर्र से दाना लेके आ जा। चिड़िया तो कभी नहीं कहती कि भगवान होते तो हम भूखे क्यों मरते। चिड़िया को पंख दिए ना उड़ने के लिए। हर जीव जंतु को खाने का साधन ईश्वर ने दिया है। शेर को बड़े बड़े दांत दिए, बोलो हाँ सबका। अब शेर बोले कि नहीं भगवान होते तो मैं भूखा क्यों मरता। अरे भाई तू शिकार क्यों नहीं कर रहा है, तुझे भी छिप के शिकार करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी। कोई थोड़ी तेरे मुंह पे आके घुस जाएगा। हिरण आ जाए, शेर भैया मैं आ गया खा लो। शेर को भी प्रयास करना पड़ता है कि नहीं खाने के लिए। चिड़िया को प्रयास करना पड़ता है कि नहीं खाने के लिए। सांप को भी प्रयास करना पड़ता है कि नहीं खाने के लिए। फिर तुम क्यों नहीं करते। हाथ पांव तो है ना। हर चीज में ईश्वर को दोषी क्यों बनाना। अरे भगवान होते, लोग कह रहे हैं बाढ़ आ गई, भगवान होते तो बाढ़ क्यों आती। अरे पागल, बाढ़ तुमने नदियों के पास घर क्यों बना लिया, नदियों की भूमि पे कब्जा क्यों कर लिया, नदियों को नदियों से जोड़ा क्यों नहीं। बाढ़ नहीं आती यदि नदियों को नदियों से जोड़ दिया जाता। सब चीजों का दोष लोग भगवान पे देते, भगवान होते तो ऐसा ना। अरे भाई भगवान ने आपको समझ दे रखी है, क्या सही है क्या गलत है, क्यों गलत करते हो। भगवान ने आपको बुद्धि विवेक दे दी। जितना परेशान इंसान है ना, चिड़िया इतनी परेशान नहीं है, क्योंकि चिड़िया के पास शिकायत नहीं है। चिड़िया अपना काम करती है, इंसान काम नहीं करता, केवल शिकायत, केवल दोष। हे भगवान तुम दोषी हो, हे भगवान तुमने नहीं किया। सब भगवान करेंगे, तुम क्या करोगे। बोलो हाँ। अभी हमारे भारत में एक मंदिर का केस लेके एक याचिका करता जज साहब के पास गए। जज साहब मुगलों ने मंदिर तोड़ दिया था तो भगवान विष्णु की मूर्ति के गला तोड़ दिया था, गर्दन। तो याचिका करता बोला जज साहब के वो थोड़ा आप मूर्ति की प्रतिष्ठा करने की इजाजत दीजिए। तो जज साहब ने बोला कि तुम अपने विष्णु भगवान से कहो कि वही सुने तुम्हारी बात। तो मैं आप लोगों से पूछूं जज साहब से, भाई साहब कि सब काम भगवान ही कर लेते, विष्णु भगवान अपना न्याय खुद कर लेते, तो तुम न्याय की गद्दी में तुम बैठे क्या कर रहे हो, तुम क्यों कुर्सी तोड़ रहे हो। फिर खाली करो कुर्सी, भगवान अपना कर लेंगे सब काम। हाँ या ना। भगवान ये संसार तुम नहीं चला रहे हो, भगवान ही चला रहे हैं। पर तुम्हें यदि कोई जिम्मेदारी दी गई है तो उसे ईमानदारी से निभाओ। ये शिकायत क्यों कि भगवान ही सब करें। भगवान सब कर रहे हैं। तुम्हारी माँ के पेट में 9 महीने तक तुम्हारे पापा जी बनाने नहीं गए थे तुम्हें। माँ के पेट में 9 महीने तक तुम्हें भगवान ने ही रचा है, बनाया है। क्यों 9 महीने तक पेट में जब थे तो किसने बनाया। बोलो मेरी माँ। तो जिसने तुम्हें माँ के पेट में बना दिया ना, वो अपना मंदिर भी बना सकता है, सब कर सकते। लेकिन भगवान को लग रहा थोड़ा तुम बैठे हो तो कर, तुम अपना भी काम नहीं कर पा रहे हो ठीक। न्याय गद्दी पे बैठ के न्याय नहीं दे पा रहे। तुमसे क्या संभावनाएं है, क्या उम्मीद है। हाँ या ना। आदमी अपना काम परफेक्ट नहीं कर रहा ना मेरी माँ, इसलिए परेशान है। आरोप भगवान पे, भगवान ने ऐसा किया। एक आदमी बोला कि भगवान नहीं होता, भगवान होते तो ये गरीबी क्यों होती, लोग भूख से क्यों मर रहे होते। तो एक नाई के पास गया, एक बड़ी बड़ी दाढ़ी लेके एक आदमी बोला भैया नाई होता ही नहीं है, नाई होता तो मेरी दाढ़ी इतनी बड़ी कैसे हो जाती। नाई तो होता ही नहीं। तो नाई बोला भाई साहब मैं हूँ, तो कभी हमारे पास आया ही नहीं। जब तू आएगा तब ना हम तेरी सेविंग करेंगे, ये सब काट छांट के ठीक ठाक करेंगे तेरे। तो भाई बाल काटने वाला नाई तो है, तुम उसके पास जाओगे ही नहीं तो ये बाल कैसे सेट होंगे। ऐसे ही नाई तो है, बाल कटवाने तुम्हें उसके पास जाना पड़ेगा या उसे सूचना देके घर पे बुलवाना पड़ेगा। अब आप कहो जी नाई होता तो मेरी दाढ़ी
दाढ़ी इतनी बड़ी कैसे होती? ऐसे ही है कि भगवान के पास जाके भगवान की प्रार्थना करके कहना पड़ता है। द्रौपदी ने कहा तो पुकार सुनी गई, नहीं कहा होता तो द्रौपदी की पुकार ना सुनी जाती। तुम प्रेम से उस भाव से कहो तो सही, फिर भगवान ना सुने तो बताना। बोलो मेरी माँ।